नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कर्नाटक चुनाव प्रचार का द एंड। बीजेपी कांग्रेस ने जमकर झोंकी ताकत, पर बढ़ गई कांग्रेस की आफत। संप्रभुता वाले बयान को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के चीनी प्रेम को किया एक्सपोज। कहा, राहुल गांधी चीनी राजदूत से चीन पर ले रहे क्लास, कांग्रेस की बोलती हुई बंद। पहलवानों का प्रदर्शन हुआ हाईजैक। जंतर मंतर पर किसान नेताओं ने किया जमकर बवाल। पुलिस बैरिकेड्स तोड़े। पीएम मोदी के विरोध में भी लगे नारे। मनीष सिसोदिया को आज नहीं मिली राहत। शराब घोटाले में फिर बढ़ गई न्यायिक हिरासत। ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को फिर से 14 दिन के लिए भेजा जेल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में केजरीवाल की गंदी राजनीति एक्सपोज्ड। पत्रकार भावना किशोर केस से हटे जस्टिस दीपक सिब्बल। अब रेगुलर जमानत पर नई बेंच करेगी सुनवाई। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कर्नाटक चुनाव की, जिसके प्रचार का आज आखिरी दिन था। 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में सभी राजनीतिक पार्टियां अब किसी भी तरह की रैली या सभा नहीं कर सकेंगे, पर बीजेपी और कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए जमकर प्रचार किया। पीएम मोदी के प्रचार से चुनाव की पूरी हवा ही बदल गई, तो वहीं कांग्रेस ने बजरंग बली का मुद्दा बीजेपी के हाथों में दे दिया। हालात ये हुए कि कांग्रेस को सोनिया गांधी को भी मैदान में उतारना पड़ा, पर अब सोनिया गांधी ही बुरी तरह से फंस गई है। बीजेपी सोनिया गांधी के एक बयान को लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है। दरअसल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था, जिसमें सोनिया गांधी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई थी। इस ट्वीट में कांग्रेस ने कहा, सोनिया गांधी ने 6.5 करोड़ कन्नड़ वासियों को स्पष्ट संदेश दिया, कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी। और इसी ट्वीट को लेकर अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, पर कांग्रेस कैसे फंस गई? देखिए, सोनिया गांधी के नाम पे जो ट्वीट लिखने वाले लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां वामपंथियों का कब्जा हो गया। और वैसे वैसे वामपंथी जो महामूर्ख हैं, मूर्खता की ये पराकाष्ठा है। देश चलाने वाली पार्टी के नेशनल हैंडल से इस तरह की बातें लिखी जाए, अखंडता और सार्वभौमिकता, यूनिटी एंड सॉवरेनिटी, ये किसी देश का, किसी स्टेट का एट्रीब्यूट होता है, अंदर की इकाइयों की नहीं। भारत अखंड होगा, कर्नाटक अखंड नहीं हो सकता। भारत सॉवरन होगा, कर्नाटक सॉवरन नहीं हो सकता, बिहार सॉवरन नहीं हो सकता। ये कौन कह सकता है जिसके दिलो दिमाग में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बसा हुआ है? ये वामपंथी हैं जो कहते हैं कि इंडिया इज ए नेशन ऑफ नेशनैलिटी। जेएनयू में इस तरह के नारे लगते हैं, कर्नाटक मांगे आजादी, बिहार मांगे आजादी, बंगाल मांगे आजादी, पंजाब मांगे आजादी। और इसी तरह के दुष्ट लोगों के द्वारा कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक ऐसे दलदल में फंस गई है कि जिनको अपनी राजनीति का जरा सा भी होशो हवास नहीं रहा। ये कांग्रेस पार्टी के दिमाग को लकवा मार दिया है। आप इस तरह की बातें अपने ऑफिशियल हैंडल से करेंगे तो दुनिया तो यही कहेगी कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही पार्टी है, नरेंद्र मोदी की, जो भारत को अलग अलग राज्यों में बांटना नहीं चाहती। बाकी ये देखिए, वहां की नेशनल पार्टी है, 70 साल जिसने रूल किया, वो इंडियन स्टेट को अलग अलग यूनिट में देखती है। ये वही पुराना डिबेट है। राहुल गांधी ज्ञानी, महाज्ञानी, कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट कह रहे थे। तो ये तमाशा, ये मूर्खता कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रहा है।
दिक्कत क्या है? आखिरी दिन है। कैंपेन इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो पीक है कैंपेन का, मुद्दों का, मोबिलाइजेशन का, रिसोर्सेस को बकायदा यूटिलाइज करने का, वो चुनाव के आखिरी दिन तक वो अपने पीक पे जाए। कांग्रेस पार्टी का चुनाव यहां से शुरू हुआ, गलती पे गलती करते 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 वो नीचे चली गई। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हार रही थी, वो धीरे 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 अभी टक्कर देने की पोजीशन में आ चुकी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का कमाल होगा कि जिन्होंने ये बजरंगबली और ये सॉवरेनिटी का मसला उठा करके कर्नाटक में एक नई किस्म की राजनीति की। जी, अब बात राहुल गांधी के चीनी प्रेम की। भले ही राहुल गांधी कर्नाटक में कभी बस की सवारी कर रहे हैं तो कभी डिलीवरी पार्टनर्स के साथ बातचीत कर लोगों से कनेक्ट होने की नौटंकी कर रहे हैं, पर वो चीन के साथ जिस तरह से कनेक्ट है, उसके कनेक्शन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तगड़ा जवाब दिया है। दरअसल एस जयशंकर ने विदेश नीति पर सवाल उठाने को लेकर राहुल गांधी को नसीहत दी है। एस जयशंकर ने कहा कि मैं राहुल गांधी से चीन पर क्लास लेना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो खुद चीनी राजदूत से चीन पर क्लास ले रहे थे। जयशंकर ने यह भी कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि विदेश नीति अखाड़ा बन गई है। मुझे पता है कि राजनीति में सब कुछ राजनीतिक है, लेकिन कुछ मुद्दों पर हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे विदेशों में भारत की स्थिति कमजोर ना हो। एस जयशंकर ने राहुल गांधी के चीनी प्रेम पर कितना तगड़ा तमाचा मारा है। देखिए, बिल्कुल सही किया। ये राहुल गांधी हिंदुस्तान के विदेश मंत्री, जो आज़ाद हिंदुस्तान के अब तक के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। लेकिन राहुल गांधी उनको ही बता रहे थे कि उनको फॉरेन पॉलिसी चाइनीज के बारे में मालूम नहीं है। आज जवाब दिया गया है करारा। और राहुल गांधी की दिक्कत क्या है कि वो किसी से भी भिड़ जाते हैं। वो कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये कंपैरिजन है। राजा भोज हैं, उनका स्ट्रेचर जयशंकर साहब का, और ये गंगू तेली से भी बदतर हैं, लेकिन फिर भी ये भिड़ गए। अब कौन समझाए इनको कि बकायदा चीन में रहकर के, जब ये आईएफएस थे तो बकायदा चीन में बहुत सालों तक उन्होंने वहां पे वक्त गुजारा है। चाइनीज आपस में क्या बात करते हैं राहुल गांधी को जरा सा भी इल्म नहीं होगा। जयशंकर साहब फराटेदार चाइनीज भाषा जानते हैं। किससे क्या कंपेयर करते हैं, किससे कहां भिड़ जाते हो, किससे कहां क्या करते हो, मुझे समझ में नहीं आता। राहुल गांधी तो चीन के दलालों को अपने गोद में बिठा रखा है। ये कौन है जो सीपीआई, नक्सलाइट, इन लोगों को ये जो फ्री रन कांग्रेस पार्टी के अंदर जो मिला है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले या जेएनयू वाले सब, ये सब चाइनीज दलाल हैं। हिंदुस्तान में कोई भी वामपंथी वो चीन की दलाली में लिप्त है। पैसे वहां से आते हैं, नाम वहां का जपता है ये लोग। और ये हिंदुस्तान के विदेश मंत्री को ही चीन पे ज्ञान देने चले गए थे। तो एक तो राहुल गांधी के बारे में इन्होंने कटाक्ष में नहीं कहा, ये सही सही बात कह दी कि कोचिंग जो है वो चाइनीज एम्बेसी से मिलती है। इसलिए आप देखिए, ये कहते हैं कि डोकलाम में हम हार गए तो यहाँ पे चीन ने हमारे सैनिकों की पिटाई कर दी, गलवान में हम हार गए, गलवान में चाइनीज आर्मी घुस गई। अरे भाई, चाइनीज आर्मी का जो ड्यूटी दिया जाता है इंडियन बॉर्डर पे, तो वो रोते हैं, भगवान से मनाते हैं कि किसी तरीके से 2 साल बीत जाए, वापस घर जाएं जिंदा। और ये उल्टा काम प्रोपेगेंडा का, जो चीन हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा करना चाहता है, वही काम राहुल गांधी करते हैं। इसलिए करारा जवाब दिया गया है। जी, अब बात जंतर मंतर पर जारी पहलवानों के आंदोलन की, जो अब किसान आंदोलन में बदलता नजर आ रहा है। पहलवानों के धरने का आज 16वां दिन है, पर आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उससे ये साफ हो चुका है कि पहलवानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है। आज किसानों का एक जत्था जंतर मंतर पहुंचा और किसानों ने वहां पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। किसानों ने धरना
स्थल पर लगी बैरिकेडिंग को गिरा दिया। कुछ किसान बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े नजर आए तो कुछ बैरिकेडिंग को घसीटते हुए दिखे। बैरिकेडिंग गिराकर किसानों की भीड़ धरना स्थल पर पहुंची और साथ ही जंतर मंतर पर एक बार फिर से मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाए गए। क्या पहलवानों का आंदोलन हाईजैक हो गया है? बिल्कुल हाईजैक हो गया। पहलवान अब रहे ही नहीं। अब वहां पे तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है। और जो जानकारी आ रही है कि 3 नेताओं को करा धरा है, ये सब कुछ ये जाट पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। इसमें नाम आ रहा है जयंत चौधरी का, इसमें नाम आ रहा है सतपाल मलिक का, इसमें नाम आ रहा है हुडा का। ये 3-4 लोग मिलके राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा आंदोलन तो किसान आंदोलन का हुआ। और जो कह रहे थे भाई बक्कल उतार देंगे, ये ब्लैकमेलर राकेश टिकैत, क्या हुआ? क्या हश्र हुआ? आपने कुछ कमाल कर दिखाया क्या? जनता इनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्यों करते हैं? इनका धंधा क्या है आप बात समझिए। ये कोई किसान नहीं है, ये किसान के नाम पे संगठन चलाने वाले दलाल किस्म के लोग हैं। इनको आप पैसे देंगे, ये जत्था उठार के ले आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। लाल झंडा दे दीजिए, पीला झंडा दे दीजिए, हरा झंडा दे दीजिए, 1500 रुपया दे दीजिए, वो कोई भी झंडा कोई भी नारा देने के लिए तैयार है। ये इस तरह के लोग हैं। ये तो दलाल किस्म के पत्रकार, ये वामपंथी पत्रकारों का जत्था, ये इनको अन्नदाता बता रहा था। देखिए तस्वीरें आ रही है, ओआरओपी में भी वही, तो किसान आंदोलन में भी वही, सीए में वही। अब आगे वहां पे आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। भाई किसान हो, किसानों की समस्या। भाई अभी तो बारिश की वजह से किसानों की फसल जो है खराब हो गए। प्रोटेस्ट करो पंजाब में, मांगो मुआवजा। तो किसान के मुद्दे पे तो तुमको कुछ करना है नहीं, आगे फिर खालिस्तानी। भाई आप देखिए, ये लोग मिल गया है पैसा। देखिए बात सिंपल, खराब बात है लेकिन बोलना पड़ेगा। मिल गया है पैसा, अभी कटाई हो गई है, 1 महीना लगेगा, अभी काम धाम नहीं है। तो किसान संगठन वालों ने कहा कि भाई माल दो फिर कमाल करेंगे। ऑलरेडी एक बनी बनाई जो है वो गंगा बह रही है, कुछ पहलवान वहाँ पे कर रहे हैं, वो जाट भी आ गए, सारे लोग हैं। तो ये उसी तरह का सिस्टम है। ये सतपाल मलिक, हुडा और जयंत चौधरी, इन लोगों ने पैसे दिए होंगे, ये लोग आ गए अपना इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए। मामला क्या करेंगे क्या? वो तो हिंदुस्तान में ज्यादा ही कुछ डेमोक्रेसी है कि इस तरह के न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोगों को टॉलरेट किया जाता है। जी, अब बात शराब घोटाले में जेल की हवा खा रहे मनीष सिसोदिया की, जिन्हें आज कोर्ट से फिर से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज ईडी मामले में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई, क्योंकि आज ईडी मामले में न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, पर कोई राहत सिसोदिया को नहीं मिली। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए फिर से बढ़ा दिया। 23 मई तक के लिए कोर्ट ने सिसोदिया को सीधा जेल भेज दिया। साथ ही कोर्ट ने ईडी से सिसोदिया को चार्जशीट की ई कॉपी देने के लिए कहा है। पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हर बार की तरह नाटक और झूठ बोलते नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने आज फिर बोला कि कोई घोटाला नहीं हुआ, पर सवाल यह है कि क्या बिना सबूतों और चोरी के कोई जेल जा सकता है? बार बार केजरीवाल कह रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो क्यों बेल नहीं मिल रही? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और उसके तमाम चट्टे बट्टे, इट्स अ गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। झूठ बोले बिना इनको चैन ही नहीं मिलता, और ये देश की जनता को समझते हैं बेवकूफ। 2 दिन से चिल्ला रहा था ये पूरा गैंग, टेलीविजन पे आकर के भाषण दे रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि 2 लोगों को जमानत मिल गई, उसमें ईडी ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी कट्टर। ये आतिशी मार लेना, माने एक से एक, माने झूठों के सरदार बैठे हुए हैं इसकी कोटरी में। अब पहुंचाया आज सिसोदिया, वही जज नागपाल साहब के सामने पेश किया गया, वही ईडी की केस। सीबीआई में जमानत नहीं मिली है, जमानत याचिका जो है रद्द कर दी गई है। अब ये आप पहुंच गए ईडी का केस, ईडी की बात कल तक जो केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे कह रहे थे, आज ठीक उल्टा हो गया। कोर्ट ने कहा जाओ भेजो उसको भी 14 दिन और।
तो आप देखिए किस तरह की राजनीति, ये गंदी राजनीति, गटर पॉलिटिक्स वो करने पे आमदा है ये केजरीवाल। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्टर भावना किशोर को रेगुलर जमानत देने की मांग वाली अर्जी पर आज पंजाब हरियाणा कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार और चैनल के वकीलों के बीच में तीखी बहस हुई, जिसके बाद जस्टिस दीपक सिब्बल ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जस्टिस दीपक सिब्बल ने सुनवाई के लिए इस केस को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। अब मुख्य न्यायाधीश इस केस को नई पीठ के पास भेजेंगे, जो भावना किशोर की रेगुलर जमानत पर सुनवाई करेगी। अगर जज को इस केस से अलग होना था तो सुनवाई के पहले क्यों नहीं हो गए? देखिए, जज इसलिए अलग हुए क्योंकि केजरीवाल ने वहां पंजाब सरकार के जो सबसे बड़े सरकारी वकील एडवोकेट जनरल को खड़ा कर दिया और वहां पे इतना ज्यादा नोक झोंक होना शुरू हो गया। इट्स अ ब्लैक डे फॉर इंडियन जुडिशरी। एक लड़की को रिपोर्टिंग करते हुए गलत धारा, जज साहब इंटरिम अब आदेश में कह रहे हैं कि आपने गलत तरीके से लगाया और आप उसके ऊपर जिरा हो रहा है, सरकार आ जाती है, वहां केओस। भाई बताया ना, ये केजरीवाल एनार्किस्ट है, ये किसी व्यवस्था में बिलीव नहीं करता। इसने कह दिया होगा वहां प्रदर्शन करने बैठ जाना कोई ठीक नहीं है। पंजाब का ये एडवोकेट जनरल वहां पर धरना में बैठ जाए कि इसको जमानत मिले तो मैं धरना में बैठ जाऊंगा। तमाशा चल रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना चाहिए, सू मोटो। यहां न्याय के साथ अन्याय हो रहा है। आप देखिए, कोई बात बताएगा? लड़की के ऊपर आपने लगा दिया SC/ST एक्ट। जज साहब कह रहे कि भाई बेकार है ये। बाकी दोनों के ऊपर आपने लगा दिया भाई एक्सीडेंट का। तो भाई भगवंत मान बताए, केजरीवाल बताए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को कहते हैं, लेकिन मूर्खता की पराकाष्ठा। अगर किसी महिला को इसकी गाड़ी से चोट लग गई तो केस किसके ऊपर होगा? ड्राइवर के ऊपर होगा। कैमरामैन के ऊपर क्या आरोप लगाए हो भाई? कैमरामैन ने तो गाड़ी चला रहा था, न तुम्हारे FIR के मुताबिक ने इसने गाली दी, तो फिर आपने उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा दिया? यह ओपन एंड शट केस है कि दिल्ली का शहंशाह आलम वो चाहता है कि मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों को, उस चैनल के लोगों को जेल में बंद रखो। 4 दिन 5 दिन जेल के अंदर रहेगा, होश ठिकाने आ जाएंगे। यही लैंग्वेज है केजरीवाल का कि 4 दिन जेल में रहेगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। यही माइंडसेट है। और अफसोस की बात है कि जज साहब को स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से ये लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए, इन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बाहर करता हूं। ये बाहर हो गए। अब चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के हैं उनको भी तुरंत रिएक्ट करना चाहिए था। अब वहां पे सिंगल बेंच यहां भी है। आपको कहना चाहिए कि आज ये मसला प्रेस फ्रीडम का है, प्रजातंत्र के चौथे सबसे महत्वपूर्ण पिलर की बात है। चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट के, इनको तो कहना चाहिए आज 2 बजे रात, आज इसका निपटारा करूंगा, मैं सुनूंगा। लेकिन क्या किया जाए, जो है सो है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।